गुड इवनिंग क्लास। सभी को नमस्कार। एक ओमकार। मैं आप सभी का अखिलेश वर्मा आप सभी के सामने प्यार भरी बातें इंग्लिश में गुफ्तगू करने के लिए आया हूँ। तो आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं अखिल वर्मा करियर हेल्प्स में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें और प्रेस द बेल आइकॉन। चलो अब हम इंग्लिश में गुफ्तगू करते हैं। क्या इंग्लिश का राज है और जो हमारा एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है सिलेबस, वो इस इंग्लिश में खासकर एयरफोर्स, नेवी एंड एनडीए इनसे 2021 में होने वाली परीक्षाओं, आगामी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो now I would like to discuss about English, that the criteria of English is basically English. English. बेसिकली हमको इंग्लिश 3 दायरों में हम बांटते हैं। पहला मेरा होता है कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा ग्रामर और तीसरा मेरा दायरा निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं वोकैबुलरी। अगर हम कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन को भी हम 3 दायरों में बांटते हैं। पहला निकल के आता है मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और दूसरा निकल के आता है क्लोज टेस्ट, और तीसरा कॉम्प्रिहेंशन का दायरा निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं PQRS या अरेंजमेंट। फिर अब हम बात करेंगे उस ग्रामर की। ग्रामर भी 2 दायरों में डिवाइड होती है, या ग्रामर के भी 2 दायरे होते हैं। पहला दायरा होता है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में क्या होता है, दुनिया के जितने भी टेंस बनते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज टेंस, वॉइसेस, नरेशंस एंड एक्सेट्रा, दैट्स included by descriptive grammar। अगर हम बात करें ग्रामर के दूसरे दायरे की, जो हमारा निकल के आता है फंक्शनल ग्रामर। ग्रामर से हमें एक यूनिक से शब्द के बारे में पता चलता है। वो क्या होता है, वो मेरा फंक्शनल ग्रामर होता है, जिसको हम एक यूनिक नाम से जानते हैं, जो बनता है मेरा पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बनता है जी? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, अब हम इस मसले को अपने इस वाइट बोर्ड पे आप सभी के सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली इंग्लिश को हमारे पढ़ने के 3 दायरे होते हैं। पहला में निकल के आता है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन के पढ़ने के 3 दायरे निकले, या तो मुझे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन या क्लोज टेस्ट करने को दिया जाएगा, क्लोज टेस्ट। या फिर हमको PQRS या अरेंजमेंट और इसका दूसरा नाम है पैराजम्बल। ये मेरे कॉम्प्रिहेंशन के 3 दायरे हो गए। अब इंग्लिश का दूसरा दायरा निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं ग्रामर। क्या जी बोलते हैं? ग्रामर। ग्रामर के भी 2 दायरों में पढ़ते हैं। ग्रामर को 2 तरीके हैं पढ़ने के। पहला निकल के आता है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में क्या होता है, दुनिया के जितने भी टेंस बनते हैं या कोई भी टेंस रिलेटेड होता है तो सारा मेरा होता है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। टेंस, मॉडल ऑक्सिलरीज एंड नरेशंस, एक्टिव एंड पैसिव।
ये हमारे डिस्क्रिप्टिव ग्रामर का खेल हुआ। अब दूसरा ग्रामर का दायरा होता है जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रामर। क्या जी बोलते हैं? फंक्शनल ग्रामर। इसमें एक हमारा यूनिक सा दायरा निकल के आता है, यूनिक सा पार्ट निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच सभी को पता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं जी? 8 होते हैं। कौन कौन से, उसके बारे में हमें भी आगे डिस्कस करेंगे। वो बेसिकली अभी तक हम इसको इतना ही रखते हैं। और ग्रामर में हम ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अगर सपोज यहाँ पे इंग्लिश के स्थान पे हिंदी होता है तो हिंदी को भी हमें पढ़ने के 3 दायरे निकलते हैं। पहला कॉम्प्रिहेंशन, या तो पैसेज दिया होता है। पैसेज में क्या होता है? या तो हमें रीडिंग करने को मिलता है, या तो फिल इन द ब्लैंक, आई मीन फिल करने को मिलता है, वो क्लोज टेक्स्ट होता है। और या तो सेंटेंस की अरेंजमेंट या PQRS के रूप में होता है। वो मेरे कॉम्प्रिहेंशन का खेल हो गया। दूसरा दायरा है ग्रामर। ग्रामर भी हिंदी में होती है। हिंदी या तो हमें डिस्क्रिप्टिव टाइप की होगी या तो फंक्शनल टाइप की होगी। ये तो हिंदी में भी रिलेट कर लेते हैं। और इंग्लिश हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। इंग्लिश में क्या होता है? इंग्लिश की तीसरी और कैटेगरी निकलती है जिसको हम बोलते हैं वोकैबुलरी। ये क्या होती है? वोकैबुलरी आई मीन डिक्शनरी। इसको भी पढ़ने के हमारे कई तरीके होते हैं। पहला मेरा तरीका निकलता है रूट लेवल, रूट वर्ड। और दूसरा निकलता है निमोनिक। तीसरा दायरा निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं इडियम एंड फ्रेज। चौथा दायरा निकल के आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये हमारे वोकैबुलरी के कवर करने के दायरे हैं। बेसिकली हम लोगों ने इंग्लिश के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जाना। सब हर किसी भी सब्जेक्ट में यही होता है। अगर हम इंग्लिश के स्थान पे हिंदी ले लेते हैं, हिंदी में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया होता है और उसकी भी ग्रामर दी होती है। और उसमें भी वोकैबुलरी आई मीन डिक्शनरी या शब्दकोश दिया होता है। शब्दकोश को पढ़ने के अपने कई दायरे होते हैं। रूट लेवल पे काम करते हैं। और निमोनिक तरीके से इडियम एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये हमारे होते हैं वोकैबुलरी के दायरे। अब टेक ए टाइम प्लीज। अगर नोट करना चाहो तो टेक ए टाइम प्लीज।